बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बार टीचर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सुमा। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एवोल्यूशन के चैप्टर से है, जिसमें हम पढ़ेंगे यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले कल के लेक्चर को थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। कल का लेक्चर ओपेरेंट हेल्डेन थ्योरी के बारे में था। ओपेरेंट हेल्डेन थ्योरी क्या है? ओपेरेंट हेल्डेन थ्योरी के मुताबिक प्रिमिटिव एनवायरनमेंट जो अर्थ का था वो बिल्कुल डिफरेंट था। एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर, नो ओजोन लेयर, नो ऑक्सीजन, नो वाटर in liquid form. Water was present but in vapor form. इसके अलावा वोल्केनोज एरप्शंस हो रही थी और बिजलियां कड़क रही थी। कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट था। और इस एनवायरनमेंट में क्या बने? मीथेन से, यानी जो वोल्केनो के एरप्शन से जो गैसेस खारिज हो रही थी, उनसे क्या बने? उनसे माइक्रोमॉलिक्यूल्स बने, बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स बने, और उन बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स से बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स बने, और उन बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स यानी आरएनए और प्रोटीन से सेल्स बने। सेल्स क्या है? सेल इन ही चीज़ों से बनी होती हैं, जिसे हम आज यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट में प्रूफ करके दिखाएंगे। यूरे कौन है और मिलर कौन है? यूरे जो है वो प्रोफेसर कम साइंटिस्ट है, और मिलर जो थे वो इसके स्टूडेंट थे। इन्होंने साथ मिलके काम किया और एक इक्विपमेंट बनाई इस एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करने के लिए। उन्होंने लेबोरेटरी में एक इक्विपमेंट बनाई और उस पर काम किया और इस ओपेरेंट हेल्डेन थ्योरी को प्रूफ करके दिखाया। वो कैसे? इनके मुताबिक उन्होंने जो इक्विपमेंट बनाया वो कुछ इस तरह का था। यहां से ऐसे ये है यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट का इक्विपमेंट। अच्छा, इसके मुताबिक जो प्रिमिटिव एनवायरनमेंट था, पहले उन्होंने ये प्रोड्यूस किया। मिलर ने पहले प्रिमिटिव एनवायरनमेंट प्रोड्यूस किया। प्रिमिटिव एनवायरनमेंट अर्थ का कैसा था? नो ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन। तो इन्होंने क्या किया? यहां से ऑक्सीजन जो था उनको आउट किया, यानी जितना भी इसमें ऑक्सीजन था उनको आउट किया। आउट ऑक्सीजन, आउट ऑक्सीजन। और प्रिमिटिव एनवायरनमेंट जो था अर्थ का, नो ऑक्सीजन, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, यानी हाइड्रोजन प्रेजेंट था। तो यहां पर इन्होंने हाइड्रोजन दिया। वोल्केनो एरप्शंस हो रही थी, एरप्शंस हो रही थी, तो हाई हीट यानी टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। तो यहाँ पे इन्होंने इस चैम्बर का जो टेम्परेचर रखा वो कितना रखा? 800 सेल्सियस। 800 सेल्सियस इस चैम्बर का इन्होंने टेम्परेचर रखा। वोल्केनो के इरप्शन से जो गैसेस खारिज हो रही थी वो कौन कौन सी थी? मीथेन, CH4, अमोनिया, NH3 एंड हाइड्रोजन। तो इन्होंने यहाँ पे इसको एज ए रॉ मटेरियल लिया, CH4, NH3 और हाइड्रोजन। इन गैसों को एज ए रॉ मटेरियल लिया। इसके अलावा जो टेम्परेचर बहुत हाई था और बिजलियां कड़क रही थी, तो यहाँ पे क्या किया? इन्होंने इलेक्ट्रोड्स लगाई और स्पार्क प्रोड्यूस किया। तो इस तरह का एनवायरनमेंट इन्होंने इस चैम्बर में बनाया, जो प्रिमिटिव अर्थ का एनवायरनमेंट था। और यहाँ से जो वाटर था, यहाँ पे इन्होंने वाटर डाला और यहाँ से बॉयल करना स्टार्ट किया। जब वाटर बॉयल होता गया तो यहाँ पे स्टीम बन के यहाँ से उठता गया, यहाँ पे आके
यहाँ पे आया। और ये जो गैसेस थी मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, इनका जो रेशो था वो कितना लिया था? मीथेन का जो लिया था वो मीथेन का 1, अमोनिया 2 और हाइड्रोजन जो है वो भी 1:2:1 में ये इनका लिया था। तो यहाँ पे जो स्टीम बन के आ रहा था और इन गैसों से मिल के जो सूप बन रहा था यहाँ पे आया। और यहाँ पे इन्होंने एक कंडेंसर, कूल्ड वाटर का कंडेंसर लगा लिया था। कंडेंसर कैसे? जैसे ये एक पाइप है, इस पाइप को एक चीज से जिसमें पानी, ठंडा पानी भर दिया था, इसको ऐसे कंडेंसर बनाया इसका। और जो स्टीम यहाँ से आ रहा था जिसमें ये अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन गैस डिसॉल्व हो गई थी, यहाँ आके कंडेंस हो गई। कंडेंस होने के बाद यहाँ से वाटर फॉर्म में दोबारा इस चैम्बर में आया। इन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पे एक फ्लास्क रखा और टाइम के साथ साथ इस यहाँ से कुछ सैंपल लेते रहे ताकि इसको चेक करें। तो 18 दिनों बाद इन्होंने देखा कि इस सैंपल में इन्होंने क्या देखा? इस सैंपल में इन्होंने देखा कि यहाँ पे ग्लाइसिन, एलानिन और एस्पार्टिक एसिड के अमीनो एसिड बन गए थे। ग्लाइसिन, एलानिन, एस्पार्टिक एसिड मिलके आपस में, ये अमीनो एसिड्स आपस में मिलके पेप्टाइड बॉन्ड बना के क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। और जो सेल्स हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, वो किस चीज के बने होते हैं? वो जो छोटे माइक्रोमॉलिक्यूल हैं, जैसे कि अमीनो एसिड्स आपस में मिलके बॉन्ड बना के क्या बना लेते हैं? प्रोटीन्स बना लेते हैं। इसी तरह न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो आपस में मिलके क्या बनाते हैं? आरएनए और डीएनए बनाते हैं। तो बाद में साइंटिस्ट ने जब चेक किया और देखा कि यहाँ पे इन ग्लाइसिन, एलानिन और एस्पार्टिक एसिड से क्या बन गया था? प्रोटीन बन गया था। तो इसी तरह जो है हमारे जो सेल्स जो है वो ओरिजिनेट हुए किस चीज से? केमिकल से। ऑर्गेनिक जो चीजें थी वो इन ही चीजों से, केमिकल से ओरिजिनेट हुई, यानी इन ही एटम्स से ओरिजिनेट हुई। तो यूरेन मिलर ने इस बात को प्रूफ किया कि लाइफ जो है वो पहले एबायोजेनेसिस से आई है, यानी लाइफ जो है वो नॉन लिविंग चीज़ों से आई है, और बाद में जो एक दफ़ा लाइफ बन गई है तो उससे और लाइफ जो है ओरिजिनेट होती गई। तो ये है आज का हमारा लेक्चर। कल के लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।